श्री कृष्ण के श्याम वर्ण होने का रहस्य, कलयुग की पापमय प्रवृत्ति। वज्र नाम ने पूछा, ब्राह्मण नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण तो प्रकृति से परे हैं, फिर उनका रूप श्याम कैसे हुआ? यह मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। विप्रवर, आप जैसे मुनि श्री कृष्ण देव श्री हरि के चरित्र को जैसा जानते हैं, वैसा हम जैसे लोग कर्म से मोहित होने के कारण नहीं जान पाते। सूत जी कहते हैं, मुनि वज्रनाभ का यह वचन सुनकर उनसे प्रशंसित हो उन तत्वज्ञ तथा कृपालु मुनि ने तत्व ज्ञान कराने के लिए इस प्रकार कहा। गर्ग जी बोले, राजन, श्रृंगार रस का रूप भरत आदि मुनीश्वरों ने श्याम बताया है। उसके देवता श्री कृष्ण हैं। लावण्य की राशि तथा उज्जवल होने के कारण श्री हरि का सुंदर रूप उस तरह श्याम है जैसे मेघों की घटा का रूप दूर से श्याम दिखाई देता है। जैसे नद का जल कुंड विशेष में श्याम दृष्टिगोचर होता है, तथा जैसे महान आकाश का रूप श्यामल प्रतीत होता है, परंतु जल या आकाश उज्जवल वर्ण ही है, कृष्ण वर्ण कदापि नहीं है। इसी प्रकार उज्जवल लावण्य सिंधु श्री कृष्ण श्याम सुंदर दिखाई देते हैं। जैसे उत्कृष्ट श्वेत वस्त्र में दूसरे को भावनानुसार श्याम आभा दृष्टिगोचर होती है, उसी प्रकार करोड़ों कामदेवों की लीला का आधार होने के कारण संत जन श्री हरि का श्याम रूप बताते हैं। वज्रनाभ ने पूछा, मुनि श्रेष्ठ, आपके इस वचन से मेरे मन का संदेह दूर हो गया। ब्राह्मण, अब आगे चलकर भूतल पर घोर कलयुग आने वाला है। मुनि, उसमें मनुष्य कैसे होंगे यह बताइए। आप भविष्य को भी जानते हैं, अतः मैं आपसे पूछता हूँ और आपको प्रणाम करता हूँ। श्री गर्ग जी ने कहा, राजन, कलयुग के 10,000 वर्ष बीतने तक भगवान जगन्नाथ भूतल पर स्थित रहते हैं। उसके बाद सर्वत्र विद्यमान होते हुए भी अविद्यमान की भांति उसके ऊपर नियंत्रण करना छोड़ देते हैं। उसके आधे समय 5,000 वर्ष तक गंगा जी के जल में उसके अधिष्ठात्री देवी गंगा का निवास रहेगा। उसके आधे समय 2,500 वर्षों तक ग्राम देवता रहेंगे। उसके बाद उनका प्रभाव कम हो जाएगा। तदनंतर कली से मोहित होकर सब लोग पापी हो जाएंगे, अतः नरकों में गिरेंगे। सबकी आयु बहुत कम हो जाएगी। ब्राह्मण से मूल्य लेकर उसे अपनी कन्या देंगे। क्षत्रिय लोग अत्यंत लोलुप होकर अपनी पुत्री को मार डालेंगे। वैश्य ब्राह्मण के धन का हरण करने में तत्पर हो झूठा व्यापार करेंगे। शूद्र लोग म्लेच्छों के संग से ब्राह्मणों को दूषित करेंगे। ब्राह्मण शास्त्र ज्ञान से शून्य, क्षत्रिय राज्याधिकार से वंचित, वैश्य निर्धन तथा शूद्र अपने स्वामी को दुख देने वाले होंगे। सब लोग धर्म कर्म से दूर रहकर दिन में ही मैथुन करेंगे। स्त्रियां स्वेच्छाचारिणी और पुरुष योनि लंपट होंगे। देवताओं, पितरों तथा ऋतुजों का, भगवान विष्णु का, वैष्णव जनों का, तुलसी का तथा गौओं का पूजन एवं सेवा सत्कार काल मोहित मनुष्य प्राय नहीं करेंगे। लोग वैश्याओं में, पर स्त्रियों में तथा पराये धन में आसक्त होंगे। प्राय सब मनुष्य शूद्र के समान एक वर्ण हो जाएंगे। निरंतर ओले और पत्थरों की वर्षा से पृथ्वी सस्यहीन होगी। खेती बाड़ी चौपट हो जाएगी। वृक्षों में फल नहीं लगेंगे। नदियों का पानी सूख जाएगा। प्रजा राजा को मारेगी और राजा प्रजा को।